नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा को लेकर, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है डॉक्टर सुब्रमण्यम जी से। जी हाँ, डॉक्टर सुब्रमण्यम से। कौन है डॉक्टर सुब्रमण्यम और आज ही के दिन लाहौर में उनका जन्म हुआ था? क्या आप जानते हैं इस बारे में? चलिए विस्तार से जानते हैं उनकी जीवनी को। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 19 अक्टूबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। दरअसल आज ही के दिन महान वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का लाहौर में जन्म हुआ था। विज्ञान की दुनिया में उनकी बहुत सी ऐसी थ्योरियां हैं जिसने तहलका मचा दिया था। तारों के तमाम रहस्यों को जानने में उनकी दिलचस्पी भी बहुत ज्यादा थी और इसी दिलचस्प के कारण उन्होंने आकर्षित किया। बेहद ही कम उम्र में उनकी खोज शुरू हो गई थी। मात्र 18 साल की उम्र में उनका पहला शोध पत्र इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती दौर की पढ़ाई मद्रास में पूरी की। साल 1930 को मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद जुलाई 1930 को उन्हें भारत सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी। इस स्कॉलरशिप की वजह से ही उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की थी। 26 साल की उम्र में साल 1930 को उन्होंने अमेरिका में बतौर अध्यापक शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का सफर शुरू किया। इस दौरान उनका अमेरिका के प्रति लगाव तेजी से बढ़ता चला गया। साल 1972 में ब्लैक होल की खोज हुई। ब्लैक होल की खोज में चंद्रशेखर की थ्योरी बेहद काम आई। वर्ष 1983 में उनके सिद्धांत को मान्यता मिली। इस खोज के कारण भौतिकी के क्षेत्र में साल 1983 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि साहित्य जगत से जुड़ा है। जी हाँ, साहित्य जगत से। क्या आप जानते हैं कि आज ही के दिन साल 1971 को साहित्य जगत के सम्राट रामकृष्ण द्विवेदी जी का निधन हुआ था? जी हाँ, रामकृष्ण द्विवेदी। कौन है रामकृष्ण द्विवेदी और इतिहास में उनकी क्या है भूमिका? चलिए विस्तार से नजर डालते हैं। दरअसल आज ही के दिन साल 1971 को साहित्य जगत की दुनिया में विख्यात राम अवध त्रिवेदी का निधन हुआ था। वे एक ऐसी शख्सियत थे जो हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी लिखते थे। उनकी कई लाजवाब रचनाएं अंग्रेजी भाषा में भी मौजूद हैं। उन्होंने हिंदी रिव्यू नाम की मासिक पत्रिका का संपादन भी किया है। इनकी हिंदी की कुछ प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। साल 1953 में हमारे भोजन की समस्या, आविष्कारों की कहानियाँ। साल 1956 में हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा। साल 1960 में साहित्य रूप आदि जैसे कई हिंदी की रचनाओं का श्रेय उन्हें दिया जाता है। वहीं अंग्रेजी की बात की जाए तो इसमें भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी कई रचनाएं दी, जिनमें साल 1941 में डायमिक्स ऑफ प्लॉट मेकिंग, एनाथोलॉजी ऑफ इंग्लिश प्रोज वन, एट प्ले लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ए क्रिटिकल सर्वे ऑफ हिंदी लिटरेचर जैसी रचनाएं शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। नमक सत्याग्रह से लेकर अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे तमाम अभियानों के दौरान उन्हें जेल यात्रा तक का सामना करना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री राम मुलू की। आज ही के दिन उन्होंने आमरण अनशन किया था। इस अनशन की वजह से ही उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ी। आखिर क्या थी उनकी अनशन की वजह? चलिए विस्तार से जानते हैं। श्री रामुलु इतिहास की वो शख्सियत हैं जिनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने नमक सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो जैसे तमाम आंदोलनों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कारण उन्हें कई बार जेल का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वे हमेशा डटे रहे। आज ही के दिन साल 1952 को वे आमरण अनशन पर बैठे थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग पर आमरण अनशन किया।
देश में भाषा के आधार पर राज्य बनने के फैसले के पीछे उनकी मौत बड़ी वजह सिद्ध हुई। पोटी श्रीरामुलु का नाम भारत के क्रांतिकारियों में गिना जाता है। उन्होंने आंध्र प्रदेश को राज्य बनाने की मांग को लेकर 58 दिन अनशन पर रहे थे और फिर वहीं दम तोड़ दिया था। पोटी श्रीरामुलु 19 अक्टूबर 1952 से आमरण अनशन पर बैठे थे। अनशन के 56वें दिन श्रीरामुलु कोमा में चले गए थे। 2 दिन में कोमा में रहे, फिर सांस लेने में परेशानी के बाद 58वें दिन 15 दिसंबर 1992 को उन्होंने दम तोड़ दिया। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।